मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ देवी हैं। यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः देवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्तियाँ आच्छादित रहती हैं। ये हम लाइव करते हैं क्या? इसलिए लोग नहीं आते हैं यहाँ पर। ये सब टेक्नोलॉजी का नुकसान है ना। बढ़िया घर पे लेट के आराम से ऊपर मोबाइल लगा के या टीवी में देखो। लेकिन जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं उसका लाभ कम मिलता है। व्यक्तिगत यहाँ आना उसका एक अलग लाभ है ना। ऑनलाइन भक्ति करना और क्या कहना चाहिए, लाइव भक्ति करना, उसमें अलग होता है ना। वो लाइव क्रिकेट मैच देखना और टीवी पे क्रिकेट मैच देखना, उसमें अंतर होता है। उसकी हीट क्या कहना चाहिए, उसकी वार्मथ, उसका तप भक्तों के साथ पता चलता है ना। ऑनलाइन तो बहुत बढ़िया भक्ति होती है, घर में बैठो, कोई है ही नहीं, ना भगवान है ना भक्त है, ऑनलाइन भक्ति करो बढ़िया, कोई दिक्कत ही नहीं। और अपने आप को चेक करते, अपनी कॉपी खुद चेक करो, 5 में से 5, 10 में से 10, और जब भक्तों के साथ आए तो 10 में से माइनस, 0 भी नहीं, तुरंत अभिव्यक्ति सब अनर्थों की। तो यहाँ पे सर्जरी होगी, यहाँ पे आइए। ऑनलाइन सुनने से यहाँ 4-5 भक्त बैठे हैं, क्लास देने का उत्साह भी खत्म हो जाता है। क्लास इसलिए देते हैं कि आप लोग हैं, नहीं तो क्यों हम क्लास देंगे। हम भी अपना पढ़ाई करेंगे और माला करेंगे, हमारी माला कॉम्प्रोमाइज़ करके क्लास दे रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, तो उसका लाभ है। जो लोग सुन रहे हैं ऑनलाइन, अगर है तो कोई पता नहीं, शायद ऑनलाइन कितने नहीं पता ही मुझे, कौन देख रहा है, 0। देखिए ये कलयुग घोर, मतलब हमारे कितने दीक्षित भक्त होंगे यहाँ, कम से कम 20 एक तो होंगे। कितने हैं यहाँ पे? प्रणव प्रभु की तबीयत खराब है, उनका मैं बता देता हूँ, बुखार है, नहीं तो आप कहें कि हमारा नेता ही नहीं है। सबसे पहले तो तुरंत आक्षेप, तो उनकी तबीयत खराब है। बाकी कौन है भैया यहाँ पे? पुरुषों में तो एक भी दीक्षित भक्त, हाँ चलिए 1-2, भगवान की कृपा हुई। बाकी तो कहाँ है बाकी? पता है, ड्यूटी पे भी हो सकते हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न कारण होंगे। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपरा शक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध हैं, कोई भी उसके बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चंगुल के से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन है। भले ही प्रकृति अपरा शक्ति क्यों ना हो, किंतु भौतिक शक्ति परमेच्छा द्वारा संचालित होती है, जिसे लांग पाना जीव के लिए कठिन है। यहाँ पर अपरा भौतिक शक्ति को देवी प्रकृति कहा गया है, क्योंकि इसका संबंध देवी है तथा इसका चालन देवी इच्छा से होता है। देवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत के निर्माण तथा विनाश में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मयाम तु प्रकृतिम विद्यान मायिनम तु महेश्वरम। यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं, जो परम नियंता महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद। कोई भक्त सेवा कर रहा है क्या? मेरे ख्याल से यहाँ बैठे तो अच्छा नहीं होगा, मतलब मैं सोच रहा हूँ ऐसा। सेवाएं तो रोज ही करते होंगे, एक आध दिन थोड़ा लेट हो जाएगा तो
क्या समय क्या होता है, उसके समय नहीं मिलेगा क्या, जो अभी सेवा हो रही है उसको बाद में करने का? तो मैं कर दूंगा, अगर मैं करूं तो समय मिलेगा, मैं कर लूँगा, लेकिन उनको यहाँ बुलाई। मतलब ये बहुत ही बुरी स्थिति है। सुनेंगे नहीं तो कैसे सुधार होगा हमारे में? सारी समस्या तो नहीं सुनने की वजह से तो हैं, अनसुना करना या नहीं सुनना, सारी समस्याएं उसका जड़ वही है, सुनते नहीं हैं हम लोग। नहीं, अभी सुनिए ना, मैं करूँगा वो सेवा, क्या रहेगी, आप सुनिए, लेकिन सबको बुलाइए, और कोई है वहाँ पे? गुण का दूसरा अर्थ रस्सी, रज्जु है। इससे यह समझना चाहिए कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यदि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाएं तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो बंधा ना हो। चूँकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे व्यक्ति की सहायता नहीं कर सकता, अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसी उत्कृष्ट सहायता के भवबंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लांघ्य शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दे। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना है। मामेव पद भी अत्यंत सार्थक है। माम का अर्थ है एकमात्र कृष्ण, विष्णु को, ब्रह्म या शिव को नहीं। यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान है और प्रायः विष्णु के ही समान हैं, किंतु ऐसे रजो तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि बद्ध जीव को माया के चंगुल से छुड़ा सके। दूसरे शब्दों में ब्रह्मा या शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं। केवल विष्णु माया के स्वामी हैं, अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों श्वेताश्वतर उपनिषद 3:8 इसकी पुष्टि तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है। इसका अर्थ है कृष्ण को जान लेने पर ही मुक्ति संभव है। शिव जी भी पुष्टि करते हैं केवल विष्णु कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेषां विष्णुरेव न संशयः, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सकललिता श्रीशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो मैं सोच रहा था कि बहुत ये विषय के बारे में चर्चा होती है, प्रश्न करते हैं लोग ऐसे, पुराने भक्त ज़्यादातर, पुराने मतलब कि थोड़ा इनको समय हो जाता है भक्ति की अभ्यास करते हुए, उन लोगों के मन में हमेशा प्रश्न ये रहता है और अक्सर प्रश्न किया करते हैं कि हमारी भौतिक जीवन और आध्यात्मिक जीवन को कैसे, क्या कहना चाहिए, बैलेंस को क्या कहते हैं, चलो बैलेंस कहें, हिंदी शब्द हो गया बैलेंस, तो आजकल बैलेंस डलवाना है, हिंदी हो गया ना। कोई बोलता है कि कुछ मोबाइल में क्या करना, नहीं रिचार्ज करना, वही तो अंग्रेजी, वो हिंदी हो गया सर। बैलेंस मतलब वाला मोबाइल का बैलेंस नहीं, बैलेंस मतलब तराजू वाला, संतुलित करना है ना, संतुलित कहेंगे दोनों को, कैसे संतुलित करके और दोनों बढ़िया काम हमारे चले, भौतिक कार्य में भी ज़्यादा समस्याएं ना आए और भौतिक कार्य करते करते कैसे भक्ति करें उसके बारे में कुछ फॉर्मूला दीजिए। तो क्या फॉर्मूला श्रील प्रभुपाद देते हैं उसको समझने का प्रयास इस श्लोक के माध्यम से करते हैं। थोड़ा श्लोक को मैं समझा देता हूँ। श्लोक इस प्रकार कह रहा है कि देवी ही येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। देवी ही येषां गुणमयी मतलब कि ये जो मेरी दो शक्तियाँ हैं, विष्णु की दो शक्तियाँ हैं, भगवान कृष्ण अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। तो
दोनों में अंतर है। तो यहाँ पे वर्णन हो रहा है देवी येषाम गुणमयी मम माया दुरत्या, इसमें माया का वर्णन हो रहा है। ये कौन सी शक्ति है? नहीं, वो तो है ही, माया तो नाम आ गया। ये बाह्य भगवान की बहिरंगा शक्ति है। ये भगवान से इसका संपर्क नहीं होता है, भगवान इससे अति दूर है, ना भगवान इसके प्रभाव में है। हाँ, अंतरंगा शक्ति के प्रभाव में कभी कभी आ जाता है, लेकिन वो भी भगवान बोलते हैं क्या, संभवामी आत्म माया, मेरी इच्छा से, है ना। भगवान तो परम नियंता है, तो भगवान अपनी इच्छा से अंतरंगा शक्ति के आदेश भी पालन करते हैं। लेकिन माया शक्ति का यहाँ वर्णन होगा। तो माया कैसी है? दुरत्यया। और कैसी है? देवी ही येषाम गुणमयी। बहुत ही, क्या कहना चाहिए, मिस्टीरियस, क्या कहते हैं, रहस्यमयी है बहुत, और बड़ी विचित्र है। इसको समझ पाना भी संभव नहीं है माया शक्ति, है ना। तो भगवान बोल रहे हैं आगे, मामे वे ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरंती थे। यहाँ पे दूसरी शक्ति का वर्णन हो गया। मेरे पास जो आएगा उसको मैं क्या करूँगा? माया मेताम तरंती थे। वो पहली वाली शक्ति, इसका वर्णन मैंने किया पहली लाइन में, उस शक्ति से मैं उसको निकाल लूँगा। तो वो शक्ति कौन सी है? अंतरंग शक्ति। तो दोनों शक्ति का यहाँ वर्णन हुआ है। अभी इससे क्या संबंध है हमारे इस विषय का? इसी से संबंध है, जड़ वही है। तो भगवान यहाँ आदेश देते हैं कि जिसको इस भौतिक प्रकृति जो बहुत बलशाली है, बहुत ही बलवती है ना, भौतिक शक्ति भगवान की जो ये सृष्टि का कार्य करती है और सृष्टि की अधिष्ठात्री है, उससे निकल पाना बहुत कठिन है, दुर्लंघ है। इसलिए क्या बोला यहाँ पे? दुरत्यया। दुरत्यय, जिसको संभव नहीं निकल पाना अपनी शक्ति से, इसलिए दुरत्यय। एक बहुत भारी पहलवान हो, आपका वजन कितना है? 60 किलो हो, और एक 150 किलो का पहलवान आपके ऊपर हावी हो जाए और आप उससे जूझ रहे हैं, तो क्या आप उससे स्वयं अपनी शक्ति से निकल पाएंगे? उसके चंगुल से। चाणू मुष्टि कैसे ही पहलवान थे। तो इसलिए भगवान ने उन पर क्या किया, जब भगवान गए तो वो फिर खत्म हो गए, उनकी शक्ति कम पड़ गई। तो उससे शक्तिमान व्यक्ति चाहिए, उससे शक्ति निकाल, उस शक्ति के प्रभाव से निकालने के लिए, तो वो भगवान है। नहीं तो वो दुरत्यय है, हमारी शक्ति के बलबूते पे हम उससे निकल नहीं सकते। तो दो प्रकार की शक्ति का वर्णन है। तो इसका संबंध ये है, मैं बता रहा हूँ, जैसे एक इलेक्ट्रिशियन होता है, श्रील प्रभुपाद इसका उदाहरण देते हैं। ये दोनों शक्ति बड़े अलग तरीके से काम करती हैं। दोनों शक्ति का कार्य करने का जो मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स को क्या कहते हैं? कोई है ही नहीं हिंदी ट्रांसलेशन। मैकेनिक्स मतलब इसके तरीके हैं काम करने के, वो दोनों से बहुत ही विपरीत है, एक दूसरे से बड़े अलग हैं, विचित्र हैं। तो ये जो पहली शक्ति है भगवान की माया शक्ति, हम सामान्यतः लोगों के पास जाते हैं, और जो हमारी कठिनाई भी है, हमारी खुद की कठिनाई की, प्रभु जी समय का अभाव है, नहीं, समय से बहुत जूझते हैं हम लोग, नहीं, बोलते हैं समय भक्ति करने का नहीं है। या फिर ऐसा भी एक दूसरा विपरीत विचार आता है कि जिनके पास बहुत समय वो भक्ति करते हैं, फालतू लोग भक्ति करते हैं। और दूसरा ये आता है कि मैं तो बहुत बिजी हूँ, मैं कर सकता हूँ लेकिन मेरी एक सीमा है करने की, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि मैं बैलेंस नहीं कर पाता, फिर मेरा ये काम डिस्टर्ब हो जाता है, भक्ति की प्रभाव से ये गड़बड़ हो जाता है, और ये नहीं चलेगा तो फिर कुछ नहीं चलने वाला है, फिर भक्ति कैसे करूँगा मैं? भाई मेरा घर ही नहीं चलेगा तो मैं भक्ति कैसे करूँगा? ये प्रश्न आ जाता है। तो ये दोनों शक्ति जिस प्रकार से कार्य करती हैं, उनके कार्य करने की शैली बहुत अलग है, और उनका प्रभाव हमारे जीवन में बहुत अलग है। ये दोनों शक्ति का प्रभाव में है हम लोग हमेशा। अभी जीव की इच्छा है कि किस शक्ति के अंतर्गत वो कार्य करें, किस शक्ति के प्रभाव में, मैकेनिक्स में वो जाए, है ना। तो एक शक्ति इस प्रकार से है कि वो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, और उसका एक कार्य करने की शैली है, और उसको एक ड्यूटी दी गई है, उसका एक अलग प्रकार का कार्य है। और एक प्रकार की शक्ति, उसका अलग प्रकार का कार्य, उसकी अलग प्रकार की ड्यूटी दी गई है, भगवान द्वारा निर्धारित है। तो माया शक्ति वो शक्ति है जब हम भगवान के विपरीत भौतिक भोग करने की इच्छा करते हैं, तो वो व्यवस्था में हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट उस व्यवस्था में आ जाते हैं। और वो ऐसी व्यवस्था है भगवान की कि वहाँ पे फिर हमारे पास वो ऐसा हमें उलझाती है, ऐसा लगाती है इन कार्यों में
कि फिर वहाँ पे हमारे पास भगवान के लिए काम करने का समय नहीं बचता है ना। फिर ये होता है समय का भाव, समय नहीं, समय नहीं प्रभु, समय नहीं। अरे श्रीमद् भागवतम पढ़िए, कितने साल हो गए, कहाँ कौन से कैंटों में पहुँचे, प्रभु अभी तो सेकंड कैंटो पढ़ रहा हूँ। अरे 5 साल हो गए सेकंड कैंटो पढ़ रहे हो, अरे भैया ख़त्म करो आगे पढ़ो। तो अरे प्रभु जैसे तैसे एक श्लोक पढ़ता हूँ रोज़, कैसे पढ़ूँ, समय का अभाव है, नहीं हो पाता, यही बात है। तो क्या समस्या है वहाँ पे, दुरत्यया, वो बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत उसकी व्यवस्था चल रही है। तो बहिरंगा शक्ति का काम क्या है, उसको लगाना, किन कार्यों में लगाना, ये भौतिक कार्यों में लगाना, उसका काम ही वही है। और इतना उलझाना उसको कि समय मिलने ही नहीं देना, ये बहिरंगा शक्ति का काम। वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है, तो जब आप उसको शरणागत हो जाते हैं तो वो आपसे काम कराएगी, फिर आपको नहीं छोड़ेगी, है ना, आपका घी निकालेगी उधर, आपको ड्रेन करेगी। अरे प्रभु जी ये काम है, अरे आज तो वो था, अरे कल तो वो था, परसों वो है, 4 दिन बाद वो है, 15 दिन बाद सगाई है, 20 दिन बाद विवाह है, फिर वो मेरे यहाँ वो कोई मर गया है, फिर वो कोई जिंदा हो गया है, मतलब अजीब अजीब से बहुत सारी हजारों रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं। तो माया क्या करती है, एक एक चीज़ देती रहती है। अरे कहाँ जा रहा, मंदिर जा रहा है, रुक रुक रुक, ये कर, ये वाला काम तो करके जा, 5 मिनट बाद चले जाना, मंगल आरती तो 5:15 बजे तक भी पहुँच जाएगा, तो क्या हो गया, कोई समस्या नहीं, है ना। प्रवचन, अरे जय राधा माधव के बाद चले जाना, बकवास तो रोज़ तो सुनता है वो, जय राधा, क्या उसमें क्या करना है, उसमें प्रवचन चल रहा है, उसको गा लेने दे, बाद में जाना, आराम से जा, नहीं ये काम कर ले। इवन भक्ति में जब हम काम करते हैं उसमें उलझा देती है, भक्ति में भी माया प्रवेश कर जाती है, भक्ति की सेवाओं में उलझा देती है। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, काफ़ी भक्त अनुपस्थित हैं, या फिर हम देखते हैं फेस्टिवल्स में भी भक्त अनुपस्थित हो जाते हैं, और सेवा का अच्छा भाव है, लेकिन मुख्य सेवा का आधार क्या है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, है ना। सेवा तो वही उसकी बेसिस पे होती है ना, तो अगर वो नहीं है तो सेवा का भाव बदल जाएगा, थोड़े दिन बाद सेवा का भावना और सेवा का जो करने का उद्देश्य वो सब भूल जाएंगे और दूसरी जगह पे गिर जाएंगे। तो एक प्रकार की शक्ति है, उसकी व्यवस्था है इस प्रकार से, वो लगा के रखेगी। दूसरी प्रकार भगवान बोल रहे हैं कि दूसरी एक शक्ति है, अंतरंगा शक्ति। अगर उस व्यवस्था में जीव आए, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से जीव आता है, अगर उस व्यवस्था में जीव आए तो वहां पे भगवान उसको इस प्रभाव से बचा सकते हैं, है ना। हमारे जीवन का उदाहरण देखिए, अभी कितने लोग 16 माला करते हैं यहाँ पे, हाथ उठाइए, उल्टा हाथ नहीं उठाते, सभी लोग 16 माला करते हैं। आप कितनी माला करते हैं? 2 माला करते हैं। तो जीवन में कभी कोई इस स्थिति में भी होंगे। मैं अपने जीवन का उदाहरण बताता हूँ, मैं 5 माला करता था पहले, तो 5 माला से खसक नहीं रहा था, थोड़ा भी टस से मस नहीं हो रहा था, और उसी को डिसाइड कर रहे भैया बहुत है, तो इतना अपन कर रहे हैं, मतलब बहुत महान है हम, और सब लोग निम्न दिखने लगते हैं आसपास, अरे 5 माला करते हैं। अब पीछे से फोर्स आ रहा है, पुश आ रहा है कि भैया 16 माला करो, पशु लोग हैं तो 16 माला नहीं करते। आपको नहीं बोल रहा हूँ, ऐसे आचार्यों के निर्देश है। वो तो 64 माला का बोलते हैं, हम भी पशु ही हैं, लेकिन हम इतने पशु हैं कि 64 कर ही नहीं सकते कभी ज़िंदगी में। तो उन्होंने कहा चलो भैया 16 तो कर लो, तो बोला कि फिर भैया 16 जो नहीं करता वो तो पशु है, आप इसको सीरियसली लेके और 16 माला कीजिएगा, उल्टा मत लीजिएगा, नहीं तो कल से आना बंद कर दें, क्या बोलते हैं लेक्चर में, नहीं प्रेरणा देने के लिए बोल रहा है ना, मैं उल्टा नहीं बोल रहा हूँ, उसको सकारात्मक रूप में लीजिएगा, शिक्षा के रूप में। तो हम भी 5 माला करते थे, हम भी ऐसे ही आपकी तरह ही सोचते थे, आपकी तरह नहीं हो सकता, आप अच्छा सोचते हो कि भाई पता नहीं 16 माला 5 माला बहुत है। फिर जब हमने देखा कि हाँ भाई कुछ लोग हैं जो 16 माला कर रहे हैं, तो फिर एक बार सोचा कि एक बार करके देखें क्या, कितने सारे लोग कर रहे हैं, हमारी तरह ही तो है, ये सब जॉब करते हैं और सब पारिवारिक लोग हैं। तो जब हमने करके देखा 16 माला, तो वास्तव में वो 16 माला हो गई एक दिन। और जब एक दिन हुई 16 माला, अच्छा उसमें सोचा हमने कि यार ये करते कैसे हैं, उनसे पूछा भैया 16 माला क्या बात है, कैसे, हम तो असंभव है। बोले प्रभु जी देखो 16 माला करनी, सुबह उठो, सुबह नहीं उठोगे 16 माला का भूल जाओ, सपना है। अच्छा सुबह उठना पड़ता है क्या, ये तो पता ही नहीं था फॉर्मूला, हम तो 7-8 बजे उठ के 5 माला घुमा रहे हैं और सोच रहे हैं बहुत महान भक्त हैं। ठीक है भाई कितने बजे उठना है, बोले सुबह उठ जाओ, 3:30-4 बजे उठ जाओ, मंगल आरती जाओ,
और मंगल आरती जाके तुरंत जप करो, देखो 7:15 तक आपकी माला खत्म, 8 बजे नौकरी चले जाओ, 7:15 बजे आपका ऑफिस तो नहीं होता है? हाँ नहीं होता भाई, ठीक है भाई। तो एक बार गए मंगल आरती, और मंगल आरती गए, मंगल आरती अटेंड की, तो वहाँ से माला करने की रुचि अलग, वो एक अलग उत्साह। हाँ, और सब भक्त अलग वो माला कर रहे हैं एकदम हरे कृष्णा और घुमा रहे हैं, और अरे भाई बड़े सब बैठ के और सब आवाज़ की ध्वनि हो रही है, तो ओ और प्रेरणा। 16 माला हो गई, 7:15 तक पता ही नहीं चला, शंख बज गया, अरे 16 माला हो गई, आश्चर्य, पहली बार जीवन में 16 माला हो गई, और एक ही टाइम में एक रन में 16 माला हो गई। और कोई दूसरा विचार भी, अच्छा विचार, शुरू शुरू में बहुत उत्साह रहता है तो दूसरे विचार ज़्यादा परेशान नहीं करते, सेवाएं भी कुछ नहीं रहती हैं, मंदिर में जाना है बस माला घुमाना है, तो बढ़िया माला करके आ गए। फिर विश्वास हो गया कि नहीं ये सही है, फिर समय का अभाव, उल्टा नहीं हुआ, अभी समय ज़्यादा मिलने लगा, फिर रीडिंग भी कर ली, दिन भर जॉब भी कर ली, रीडिंग भी कर ली, प्रचार भी कर लिया, सब कर लिया, है ना। तो फिर लगा नहीं नहीं नहीं, समय का अभाव तो वास्तव में है क्या? समय का अभाव है, समय का अभाव है क्या? हमारे जो वरिष्ठ भक्त हैं उनको क्या 26 घंटे हैं क्या, कि भाई जितना सीनियर होते जाओगे उतना एक एक घंटा बढ़ाते जाएंगे आपका, है ना। भाई देखो आप कितने साल से आ रहे हो, 10 साल से, तो आपको भाई 26, आप कितने 20 साल से, आपको 27, ऐसे होता है क्या? सबके पास 24 घंटे, है ना। तो समय का अभाव तो कदापि नहीं होगा, है ना, कभी नहीं है। वृत्ति का अभाव है, विचार धारणा उसका अभाव है। तो अगर हम भगवान की अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत समर्पित होकर भगवान की भक्ति, आध्यात्मिक कार्य जो हम करना चाहते हैं, तो उनके लिए समय का अभाव कभी होता नहीं। उसी वजह से ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मेरे को बैलेंस करना सिखाओ, क्योंकि वो कर नहीं पाते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक मुख्य फैक्टर है उसका, है ना। प्रैक्टिसेस नहीं कर पाते भक्ति की, जब अभ्यास नहीं करेंगे भक्ति का, तो भक्ति के कार्य करने का उत्साह भी नहीं होगा, और होगा भी नहीं, संभव भी नहीं होगा। तो एक बार श्रील प्रभुपाद के जीवन में ये उदाहरण आता है, उनकी उपाख्यान है। एक माता जी हैं लॉस एंजल्स में, जो कि श्रील प्रभुपाद ने जिनको ट्रेन किया है बहुत अच्छे से सेवा में, भगवान की डीटी वर्शिप में, विग्रह सेवा में। तो लॉस एंजल्स प्रसिद्ध था, तो भगवान की सेवा के लिए, सीखने के लिए प्रभुपाद वहाँ कई भक्तों को भेजते थे। एक बार प्रभुपाद ने उनको डलास में बुलाया कि यहाँ भक्तों को ट्रेन कीजिए। तो प्रभुपाद से मिलना हुआ काफ़ी समय बाद, तो उन्होंने प्रभुपाद को अपनी समस्याओं को व्यक्त किया कि प्रभुपाद मुझे क्या है कि थोड़ा आधा घंटा और गैप चाहिए, मैं भगवान को तैयार नहीं कर पाती हूँ। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं नहीं, समय तो पर्याप्त है, मैंने सोच समझ के ही दिया है समय, पर्याप्त समय, दर्शनार्थी इसमें समय मिल जाता, हो जाता है। तो मैं कहा नहीं प्रभुपाद, मैं कर रही हूँ, कितने वर्षों से कर रही हूँ, मैं करके देखा नहीं हो पाता, उसके लिए समय चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा अच्छा एक काम करते हैं, आज मैं करता हूँ। प्रभुपाद ने कहा आज मैं करके देखूँ एक बार। हाँ ठीक है प्रभुपाद, आप करके बताइए। तो प्रभुपाद जाते हैं और प्रभुपाद करते हैं उस दिन भगवान को श्रृंगार और सब ड्रेस व्रेस पहनाना। राधा कृष्ण को तो 3 बार ड्रेस पहनाना होता है, मतलब सामान्य रूप से, अभी मंदिर के स्टैंडर्ड अलग अलग हो पता नहीं। तो सुबह दिन में शाम को बड़ा हेक्टिक काम होता है डीटी की वर्शिप करना। 7 बार उनको वहाँ पे वो करना है, सेवा करने जाना है दिन में, कम से कम 6 बार तो सुना ही है मैंने, 7 बार भी है। तो ये सब है उसके नियम में। तो वो प्रभुपाद गए और आधे घंटे पहले आ गए निकल के ऑल्टर में से। तो माता जी अरे प्रभुपाद आधे घंटे पहले आ गए, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सब बराबर है, बहुत बढ़िया सुंदर सब अच्छा है। प्रभुपाद कैसे संभव हुआ? तो वहाँ पे उदाहरण बता रहे हैं कि प्रभुपाद क्या है, आध्यात्मिक शक्ति के अंतर्गत क्या कार्य करते हैं। तो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूँ, जब हम आध्यात्मिक शक्ति को शरणागत होते हैं, ये दूसरा परिप्रेक्ष्य बता रहा हूँ उस चीज़ को समझने का, तो क्या होता है, ये सारी भौतिक शक्ति किसकी है? इन्हीं की तो है, जिन्होंने वो भौतिक शक्ति को लगाया हमारे पीछे, जिसकी वजह से हम अरे भैया टाइम नहीं है, अरे भैया कैसे बैलेंस करें, संतुलित करें, फॉर्मूला दो, समस्याएं हैं, ये समस्या वो समस्या, इस वजह से नहीं हुआ, उस वजह से नहीं आया, है ना। तो वो क्या करती है, वो भौतिक शक्ति तो भगवान की है। जब हमने कहा भगवान हमारा जीवन आपको समर्पित करना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं अच्छा सही में क्या, अच्छा सही में, सही बोल रहे हैं, सही में करना है? हमने कहा हाँ हाँ करना है, अच्छा
करना है। अच्छा लो बेटा एक काम करो, थोड़ी भौतिक सुविधा तो लोग देखो तो यार, गुलाब जामुन खा के देखो कैसी लगती है, थोड़ा गाड़ी वाड़ी चलाओ, आईफोन चलाओ थोड़ा, कैसा लग रहा है बेटा, कैसा लग रहा है? नहीं 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 भगवान, मैं भूला नहीं आपको, मैं नहीं भूला। एक आदमी, नहीं मैं भूल गया, हाँ हाँ ठीक है भगवान, अभी ठीक हूँ मैं, अभी जरूरत नहीं आपकी, आईफोन है और बड़ी गाड़ी है और घर है, ठीक है भगवान, हरे कृष्णा, ठीक है चलेगा। तो भगवान उसको क्या करते हैं, फुर्सत कर देते हैं, जा बेटा तू उधर जा, तू उधर वाला ही था, अभी तू मैंने दिया मैंने तुझे, तू निकल गया, ठीक है। भगवान चेक करते हैं। फिर सेकंड, अगर वो कहे नहीं 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 भगवान मैं आपके चक्कर में नहीं आऊँगा, इसी चक्कर से तो परेशान था, इसमें ही तो फंसा था, इसीलिए तो आपके पास आया हूँ, आपने फिर वहीं भेज दिया, तो नहीं 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 मुझे आप ही चाहिए। अच्छा सही में क्या, मैं चाहिए पक्का, पक्का कृष्ण चाहिए 100% कंफर्म, लॉक कर दिया जाए। तो भगवान कहेंगे, वो कहेगा हाँ नहीं नहीं भगवान आप ही चाहिए, आप ही चाहिए, आप ही चाहिए। तो वो क्या करेंगे भगवान, फिर क्या करेंगे, फिर भगवान भक्ति में, मैंने बताया था पिछले प्रवचन में, अवरोध अलग अलग प्रकार के उत्पन्न करेंगे, भक्ति के कार्यों में ही अवरोध उत्पन्न करेंगे भगवान स्वयं। देखेंगे, अभी देखते हैं, अब देखते हैं, विपदा विपदा भेजेंगे भगवान, आपकी भक्ति में कार्य में भेजेंगे। कोई मर जाएगा, कोई बीमार हो जाएगा, और जैसे ही ये होगा तो तुरंत भक्ति में आते से देखो सब उल्टा, देखो हमारे मतलब उदाहरण ऐसे हैं देखे हुए। तुम जब भक्ति में नहीं थे तो कैसा अच्छा था तुम्हारा भौतिक जीवन, ये मैंने सुना है, काफ़ी सुना है, मेरे जीवन के ऊपर बता रहा हूँ मैं। आप जब भक्ति में नहीं थे, मुझे ऐसे बोलते हैं आपका भौतिक जीवन कितना बढ़िया था, मैं आपका दोस्त हूँ, मैं बता रहा हूँ आपका जीवन कितना अच्छा था, मुझे पता है। आप भले कुछ भी बोलते रहो फालतू बातें, मैं देख रहा हूँ आप कितने परेशान हो, आपका ये बीमार, वो हो गया, देखो ये हो गया, ये आपके घर में घटना हो गई, ऐसा हो गया वैसा हो गया, इससे पहले कभी हुआ था क्या भक्ति में नहीं थे तब ऐसा होता था? तो बोलते हैं हाँ भाई नहीं होता था, सही बात कह रहे हैं आप, मतलब होता तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ जैसा आप, हाँ ऐसा तो भक्ति में आने के बाद ही वो मानना पड़ेगा, है ना। ये देखो ये इतने दिन ये हुआ वो हुआ तुम्हारे साथ, हाँ भाई सही बात है, भक्ति में आने के बाद ही हुआ, सही कह रहे हैं, पहले नहीं था। लेकिन ये क्या गारंटी कि होने वाला था ही नहीं, अगर हम भक्ति में आ गए तो हो गया, ऐसे गारंटी थी क्या? वो एक अलग बात है, चलिए मैं बता रहा हूँ, लेकिन हम ग्रहण करते हैं कि हाँ हुआ तो क्या। तो इसलिए देखो आपका भौतिक जीवन अच्छा था, भौतिक जीवन जियो, भक्ति मत करो, बैलेंस के चक्कर में मत रहो, अच्छे से भौतिक जीवन जियो, या तो पूरा भक्ति करो, वो भी अच्छी बात है ना। तो हमारा उत्तर क्या होना चाहिए, भगवान की फिलॉसफी क्या है, सिद्धांत क्या है? भगवान ने समस्या भेजी है, क्या करने के लिए भेजी, मैं क्या बता रहा हूँ, हमें चेक करने के लिए भेजी है कि क्यों वास्तव में क्या तू मेरी शरण में आया है। अगर हाँ, अगर ये विपदा आने के बाद भी मेरी शरण में रह गया तो कन्फर्म हो गया, अरे तू मेरे लिए ही आया था। फिर भगवान तुरंत दोनों हाथ से ग्रहण करते हैं, आजा आजा आजा, कोई समस्या नहीं। समस्या नहीं, क्यों नहीं है समस्या, दुरत्यया, समस्या तो है, समस्या है कि नहीं, भौतिक जीवन में समस्या है भी नहीं भी, ये अच्छा उत्तर होता है ना दोनों तरफ। मतलब उसका परिप्रेक्ष्य शायद ये होगा आपका बोलने का कि है लेकिन नहीं भी है, मतलब अगर हम एक दृष्टिकोण से देखें तो नहीं है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो सही बात, हाँ सही बात, वही मेरा बोलने का उद्देश्य भी है जो ये बोल रहे हैं आनंद जी, आखिरी में वही बताने वाला हूँ, थोड़ा सा जलील बना रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए लोगों को। थोड़ा उसको क्या कहते हैं कि श्लोक तो वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उसका विस्तार किया जाता है ताकि हमारी बुद्धि में वो चला जाए, क्लिक हो जाए, प्रवचन का उद्देश्य हो। तो मैं क्या बोल रहा था, तो समस्या तो है, दुरत्यया, बहुत सारी समस्याएं हैं, दुरत्यया तभी तो बोल रहे हैं कि माया में आए तो इतनी समस्याएं हैं, बच नहीं सकते समस्याओं से। अब उसमें भक्ति करने को और कह देते हो आप लोग, फिर 16 माला करो 2 घंटा, है कि नहीं, फिर जल्दी उठो, फिर ऑफिस जाओ, कितना स्ट्रगल करवाते हो आप भक्ति में। तो स्ट्रगल दुरत्यया तो वहां कर ही रहा था, वहां पे जूझ रहा है ना, माया में जूझ रहा था, लेकिन जैसे ही भगवान को शरणागत हुआ, अभी आध्यात्मिक जीवन में आके स्ट्रगल करनी है, वहां भी स्ट्रगल करनी है। लेकिन वहां क्या होता है, भगवान वो स्ट्रगल में क्या करते हैं, सहायता करने लगते हैं, भगवान स्वयं, क्योंकि ये शक्ति जो भौतिक शक्ति है उससे हम उसकी सहायता से ही भक्ति करते हैं,
है ना। अगर ये शरीर हटा दिया जाए, भौतिक शरीर आवरण, तो हम भक्ति किससे करेंगे? अब भैया आत्मा में आवरण है ना, तो उस आवरण का उपयोग करके तो भगवान के पास जा रहे हैं ना। शरीर माध्यम खलु धर्मस्य साधनम, इसलिए तो कर रहे हैं ना ये भक्ति, ये शरीर का भरण पोषण, ताकि हम भक्ति अच्छे से कर सकें। उद्देश्य यही है, इसी शरीर से हम भक्ति कर सकते हैं। भगवान क्या करते हैं, ये सारी भौतिक व्यवस्थाएं भी भगवान की दी हुई हैं जो समस्याएं उत्पन्न कर रही भक्ति में। तो जैसे ही हम भगवान को शरणागत होते हैं तो भगवान क्या करते हैं, भगवान उन समस्याओं को समाधान करना शुरू करते हैं। क्या करते हैं, सारी भौतिक व्यवस्थाओं को भक्त के जीवन में इस प्रकार से कहना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या कहते हैं उसको, इस प्रकार से उसकी व्यवस्था करते हैं कि वो भक्त के जीवन में अनुकूल हो जाती है उसकी भक्ति के लिए। अब वो बाधा भी अगर हो, अगर भक्त कहे कि भगवान मेरे जीवन में बाधा, भगवान ने बाधा भेज दी भक्ति में, तो भक्ति से आउट हो गए, है ना। ऐसा तो मैक्सिमम ऐसा होता है, 99% जब बाधा आई तो हम फेल हैं सब, जैसी बाधा आई सब फेल है ना। किसी भक्त ने कुछ बोल दिया, मंदिर में कुछ हो गया, कुछ भी हुआ, लेकिन उससे हमारी भक्ति का संबंध नहीं था। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मैं उदाहरण दे रहा हूँ जस्ट, कि हम भाई सोच रहे हैं फार्म कम्युनिटी में रह रहे हैं हम लोग, तो उसका कुछ उद्देश्य है, तो हमने कहा कि भाई स्मार्टफोन को बैन किया जाता है फार्म कम्युनिटी में, स्मार्टफोन हटाइए क्योंकि आपकी भक्ति के अनुकूल नहीं है। तो स्मार्टफोन जेब में डाल के फार्म छोड़ के चला गया, मतलब स्मार्टफोन के लिए भक्ति छोड़ दी उसने। मतलब भक्त का संग मिलना, एक तो ऊपर से फार्म में रहने को मिलना, ऊपर से फार्म में भक्तों के साथ रहने को मिलना, ऐसे चुने हुए भक्त इतनी उत्कृष्ट व्यवस्था में जहाँ भक्ति के लिए सब अनुकूल है, केवल वो स्मार्टफोन के लिए भक्ति छोड़ के चला गया। मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ जैसे समझने के लिए। तो जब विपदा आती है, ये तो विपदा नहीं है, खैर ये तो एक छोटी सी विपदा है, स्मार्टफोन जा रहा है, लेकिन जब बड़ी विपदा आती है तो क्या होता है, तुरंत भक्ति से हम बाहर हो जाते हैं। लेकिन कुंती महारानी जैसे भक्त क्या सोचते हैं, अच्छा विपदा आई क्या भगवान, लेकिन जो भी है विपदा आप भेज रहे हैं, आप ही भेज रहे हैं, भेजिए, लेकिन मुझे तो आप चाहिए। तो विपदा अगर आप ऐसा चाहते हैं कि मैं इस विपदा से डील करके, मतलब क्या कहेंगे उसको, इस विपदा को डील करूं, तो ठीक है, मैं इस विपदा को डील करके भक्ति करूंगा, कोई बात नहीं, आने दीजिए, आप ही भेज रहे हैं, अवश्य आपका कोई उद्देश्य होगा, तो ठीक है, लेकिन मैं आपको ही शरणागत होता हूं। तब भगवान तुरंत ऐसे भक्त को ग्रहण करते हैं और इस सारी भौतिक शक्ति को, ऐसा एक वो कवि कहेंगे उसको, क्या कहेंगे, ऐसी कहावत है या कहेंगे कुछ, कि वो जब आप कुछ चीज़ों की बहुत इच्छा करें, भौतिक कहावत है, बहुत ज़बरदस्त आपकी कोई चीज़ को प्राप्त करने की इच्छा हो जाए, तो सारी कायनात जो है वो आपको वो इच्छा प्राप्त करने में सहायता करने लगती है। ऐसा सुना है ना आपने, पिक्चरों में भी डायलॉग है ना ऐसे कई। ये भौतिक एक परिप्रेक्ष्य है, लेकिन वास्तव में आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य से हम देखें तो जब हमने इच्छा की, बहुत ही दृढ़ इच्छा की कि भगवान मैं आपको पाके ही रहूंगा इस संसार में, इस जीवन में ही, ये जीवन में ही, इसी जीवन में आपको मिलना है, मुझे आपको मिलना है बस, और मेरे जीवन का कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है, तो भगवान क्या करते हैं, और ये प्रकृति मजबूर हो जाती है, वही प्रकृति जो भगवान की व्यवस्था से हमें दूर ले जाने के लिए व्यवस्थाएं कर रही थी एक समय में, दुरत्यया, वो क्या होता, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे, वही हमारा तारण करना शुरू करती है। देखिए कितनी ब्यूटी है ना। जैसे कि एक बहुत ही इंटेलिजेंट इंजीनियर या इलेक्ट्रीशियन, नींद आ रही है क्या आप लोगों को, मैं कोई ऐसा टॉपिक बोल रहा हूँ, सब लोग बेहोश हैं, आधे मरे हैं, मतलब ऐसे क्या, नींद का प्रभाव है, उसी शक्ति से निकलने की बात कर रहा हूँ। तो जब हमने संकल्प लिया कि भगवान इस जीवन में मैं आपको मिलके ही रहूंगा बस, और भगवान ने कहा बेटा ये ले ले, वो ले ले, दिखाया, बहुत सी चीजें दिखाई, जैसे बच्चा रोता है तो हम उसको बहुत सारे खिलौने दिखाते ना, बेटा झुनझुना, बेटा कार, बेटा हेलीकॉप्टर, बेटा क्या लेगा रे भैया, बोल रहे तू क्या है, वो मानता ही नहीं। तो भगवान का ऐसे ही करना है, भगवान दिखा रहे ले बेटा कार ले ले, ले बेटा ये ले, वो भी बदमाशी कर रहा है। भगवान आपकी बदमाशी पकड़ ली, आपने मुझे इतनी योनियों में परेशान किया है, मेरे को पता ही नहीं कब मैं पैदा हुआ, कब कहाँ से आया, कहाँ से यहाँ आ गया, इतना परेशान करा आपने, अब आपको नहीं छोड़ूंगा, अब आपको मिलना ही है बस। जहां हमने ये ठप्पा लगा दिया कंफर्म, अभी आप कुछ करना ही नहीं है, आपको ही पकड़ूंगा, छोड़ूंगा नहीं, फिर भगवान कहेंगे
बेटा लेकिन समस्याएं बहुत हैं इस संसार में, भक्ति करना इतना आसान नहीं है। अभी देख तू, किसी को निकाल दिया, हमारे प्रियजन गया ऊपर, टैं, हाय भगवान मैं भक्ति कर रहा था आपकी, आपने क्या किया? आपकी भक्ति में जैसी मैं मेरा, अरे भैया ये रहता तो मैं अच्छे से भक्ति करता ना, प्रसन्न होता तो अच्छे से भक्ति करता। अब मैं हाय मेरे छाती पीट पीट के क्या भक्ति करूं? आपने मेरे प्रियजन को ही ले गए। पर हम मूर्ख हैं, हमारे प्रिय तो भगवान ही हैं, और कौन प्रिय है हमारा? सब तो जाने वाले, हम भी जाने वाले। तो भगवान के पास जब हमने कंफर्म अपना कर दिया कि नहीं अभी तो भगवान आप कुछ भी बदमाशी करो, विपदाएं भेजनी भेजते रहो, है ना, लेकिन मेरा क्या काम है? मेरा काम विपदा में भी आपको ही पकड़ना है, बस आपको छोड़ूंगा नहीं मैं, कितनी कठिनाई भेज दो। तो वो सारी व्यवस्थाएं जो भगवान की भौतिक है वो क्या करने लगती हैं? उल्टा काम करने लगती हैं। वो वही शक्ति भगवान की वो हमें भगवान के पास ले जाने लगती है, क्योंकि उसका क्या करते हैं हम लोग? उसका आध्यात्मिकरण कर देते हैं उस शक्ति का। देखिए यही फॉर्मूला है, ये सारा जो मैंने बताया अभी उसका सार यही है, उसका हम आध्यात्मिकरण कर देते हैं। उदाहरण से आपको समझाता हूँ, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आ रहा है? एक उदाहरण बताता हूँ, देखिए जीवंत, श्रील प्रभुपाद देते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या करता है? एक ही शक्ति, इलेक्ट्रिक शक्ति, उसको क्या करता है? वो उसको परिवर्तित कर देता है कोई चीज़ को ठंडा करने के लिए फ्रिज में, और उसी का परिवर्तन कर देता है कोई चीज़ को गर्म करने के लिए हीटर में। एनर्जी एक ही है, शक्ति जो है वो एक ही है, विद्युत, और उस विद्युत को वो परिवर्तित कर देता है अलग अलग फॉर्मेट में, और उसका प्रकटीकरण अलग ही हो जाता है, और उसका पूरा कहना चाहिए उसका स्वभाव ही बदल जाता है उस शक्ति का। तो ये जो हम लोग आए हैं एक प्रकार का स्वभाव कंडीशनिंग लेके, जो भी समस्याएं लेके हमारे जीवन में लेके आए और बोलते हैं प्रभु जी बहुत समस्याएं, बैलेंस करो, बैलेंस करो। कैसे करते हैं? तो उसमें 2-3 चीज़ें फॉर्मूला है, मैं बताऊंगा, लेकिन मुख्य फॉर्मूला ये बेसिक है, ये उसका आध्यात्मिकरण करना है ना। उसी शक्ति को आध्यात्मिकरित कर दीजिए आप, फिर उसका प्रभाव देखिए, उल्टा प्रभाव। वही सारी भौतिक व्यवस्थाएं आपको मदद करेंगी भगवान तक ले जाने में, क्योंकि आपने पकड़ने का बस। ऐसे भौतिकवादी लोग हैं, उन्होंने कहा मुझे बस ये करना है, मतलब ऐसा हमेशा नहीं होता है भौतिकवादी लोगों के साथ, लेकिन आध्यात्मिक उसमें होता है ऐसा जगत में। भौतिकवादी लोगों के साथ नहीं जरूरी कि ऐसा हो कि वो ठान ले तो हो ही ऐसा, क्योंकि भगवान के अंतर्गत नहीं है, अपनी इच्छा से कर लें। लेकिन ये एक उदाहरण है, ओके। तो ये श्लोक से ये आशय मैंने निकाला। और दूसरा मैं बोल रहा था कि और फिर हमें दूसरे भक्तों से प्रेरणा कर लेनी चाहिए जो लोग ये कर रहे हैं। कैसे वो लोग कर रहे हैं? जैसे मैंने बताया मैं 5 माला कर रहा था, कैसे आप लोग 16 माला करते हैं? क्या संभव है 16 माला? ऐसा लगता था कि ये सब आपको लगता होगा, हम लोग बहुत महान लगते हैं, ये सब भक्त लोग हम लोग सब महान लगते होंगे ना, भाई 16 माला करते हैं यार, पता नहीं गजब लोग हैं, ऐसा लगता है। अभी ये लोग जो पहले आते थे उनसे पूछिए हम गजब लगते हैं तो कहेंगे अरे किसने क्या, मैं भी तो दीक्षा ले लिया, सुना है सब करा, ठीक है वो तुम भी कर लो। नहीं होता है ना ऐसा, आसान हो जाता है ना। कैसे वो आसान हो गया वो? क्योंकि हमने अब 16 माला जिस दिन हमने कहा, अगर 16 माला का दूसरा विचार भी आ गया मन में पीछे से, आज सेवाएं बहुत है छोड़ दो आज, तो क्या होता है? तुरंत छोड़ देते हैं हम, तुरंत, है ना। फिर 4 दिन में भी वो माला मुश्किल हो जाता है। लेकिन जहां हमने ठोक के कहा नहीं 16 माला रोज, कभी नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए 16 माला रोज करना ही है, तो फिर हम दीक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। ये वही बात है। अगर हमने निष्ठ कर लिया, हाँ अभी ये करना ही है, तो सारी भौतिक शक्तियां हमारी सहायता करेंगी वो करने में, है ना। और दूसरा फिर हम दूसरे उदाहरण देखें जो लोग करते हैं, उससे प्रेरणा लें। जब हमने देखा कि हाँ भाई और लोग 16 माला करते हैं, और लोग मंगल आरती आते हैं, नौकरी भी करते हैं, बच्चे भी पालते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया। और ऐसे भी लोग हैं जो नौकरियां छोड़ छोड़ के पूरे टाइम भक्ति भी करते हैं, और उनके बच्चे ही भगवान पालते हैं। सबको तो भगवान ही पालते हैं, हमने ठेका लिया है क्या? जो नौकरी करे नहीं करे, रोड पे हो, मर्सिडीज में हो, सबको तो भगवान पालते हैं, ये विश्वास है ना। ओके, तो ये मुख्य
बैलेंस करना मतलब क्या होता है? बैलेंस करने का एक्चुअली ये प्रश्न ही गलत है, अभी मैं बता रहा हूँ, नहीं तो लेक्चर लेने का मतलब ही नहीं होता। प्रश्न गलत क्या है? वो स्वाभाविक रूप से गलत है, क्योंकि आध्यात्मिक और भौतिक उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता, उसको बैलेंस नहीं किया जा सकता। वो जो भौतिक है वो बैलेंस करने का मतलब मैं समझाता हूँ। वास्तविक मतलब क्या होना चाहिए बैलेंस करने का, कैसे समझना चाहिए? बैलेंस करना मतलब वो जो भौतिक कार्यकलाप है हमारे, उसको उसका आध्यात्मिकरण कर देना, ताकि केवल आध्यात्मिक आध्यात्मिक रह जाए, भौतिक रह ही नहीं जाए, तो कुछ बैलेंस ही नहीं करना है ना? समझ में आया आपको? जैसे कि मान लीजिए आप खाते हैं, ये भौतिक कार्य है, भौतिक कार्य है खाना, तो उसका क्या कर दीजिए आप? आध्यात्मिकरण कर दीजिए उसका, तो वो काय में आ जाएगा? खाना आपका, खाना काय में आ जाएगा आपका? रोटी कपड़ा मकान की बात कर रहा हूं मैं। देखिए, रोटी अगर आप भगवान को ऑफर करके ले लें तो क्या हो गया? वो आपका खाना नहीं रहा, वो प्रसाद, आध्यात्मिकरण हो गया उसका। तो अभी बैलेंस करने की जरूरत रही? भगवान मेरे को खाने की जरूरत तो है ही, अब उसको मैं कैसे छोड़ूं? हाँ, तो उसको बैलेंस करो भगवान आप, कि मैं बाहर समोसा चटनी जहां दिखे वहां तुरंत मुंह मार दूं। भगवान बैलेंस करो, बैलेंस। भगवान कहेंगे अरे मूर्ख, वो पाप है, मत खा, उसका आध्यात्मिकरण कर दे तो तेरे को बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है कि नहीं? रोटी, अब चाहिए कपड़ा, क्योंकि लड़ते हैं लोग इसी चीज़ों पे ना, प्रश्न इन्हीं चीज़ों पे। तो कपड़ा, कपड़ा कुछ पहनना ही है ना, है कि नहीं? या कुछ नहीं पहनते आजकल तो लोग, लेकिन चलिए पहन लीजिए। तो अगर पहनना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उसका आध्यात्मिकरण कर दीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए। सही बोल रहा हूं? क्या समस्या है धोती कुर्ते में? आज से 50 साल पहले, अरे 50 छोड़िए, आज भी ऐसे लोग हैं जो धोती कुर्ता ही पहनते हैं। हमारे गांव में वो धोती कुर्ता ही पहनते हैं आज भी, उन्होंने कभी जिंदगी में पैंट शर्ट पहना ही नहीं, उनको पता ही नहीं क्या होता है पैंट शर्ट। आज भी हमारे गांव में आइए आप भक्तिग्राम में, हम ऐसे लोगों से मिलवाएंगे आपको। मतलब हमारे गांव में, जो हम गांव में रहते हैं, भक्तिग्राम में तो सब भक्ति में धोती कुर्ता ही पहनेंगे, तो धोती कुर्ता ही पहनते हैं। क्या समस्या है भैया? जॉब पे जाने वाले लोगों की बात अलग है, लेकिन मैंने तो भक्तों को देखा है कि नहीं? आपको भी कई बार टोका है ना मैंने। धोती कुर्ता ही पहनना चाहिए हमेशा। क्या दिक्कत है भक्तों को भैया? किसको दिखाना है? क्या करना क्या है हमें? अरे हम तो विवाह में भी धोती कुर्ता में जाए ना, ठीक है गृहस्थ हैं तो ये पहन लीजिए, थोड़ा कलर लगा लीजिए, कोई समस्या नहीं है, कलर पहन सकते हैं गृहस्थ। प्रवचन गृहस्थ के लिए ही है, ब्रह्मचारी और सन्यासी क्या बैलेंस करना है? उसमें भी कुछ होता है बैलेंस करने का, लेकिन ठीक है, गृहस्थ क्या समस्या है मुख्य। तो भाई ये क्या जरूरत है इसकी पहनने की? है जरूरत? इसमें काम नहीं चल सकता क्या? सोचिएगा, चश्मे की जरूरत होगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा, इसकी क्या जरूरत है? नॉट नीडेड। या हम लोग भी ऐसे ही थे ना, अभी हमें इससे कोई सरोकार ही नहीं, क्या होता है ये पता ही नहीं हमें, कहाँ गए ये, कहाँ जला दिए गए, कहाँ बुरे बिसरे दिन। कभी होता है ऐसा, अभी कुछ समय पहले पहनना पड़ा था किसी कारणवश, विशेष कारण की वजह से, वो एक अलग बात है। लेकिन गृहस्थ भक्तों को तो वैष्णव परिवेश में होना चाहिए। इसी से हमारी चेतना बनती है, इसी से हमारी शरणागति में, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो ठोक के भगवान कुछ भी कर लो तुम, इस बार तो मैंने देख लिया तुम्हें, तुमने बहुत उल्लू बनाया, अब नहीं बनूंगा मैं। ऐसे बच्चे बोलते हैं ना, ऐसे देव की मुझे बोलती है, मेरी बेटी है 4-5 साल की, तो मुझे बोलती इस बार पिताजी उल्लू नहीं बनूंगी, इस बार मैं समझ गई, आपने मेरे को 3 दिन से इसी चीज़ पे उल्लू बनाया, अब नहीं बनूंगी, मैं समझ गया, पकड़ा गया। तो करोड़ों खरबों जन्मों से, अनंत कोटि योनियों से घूमते घूमते, सिर फोड़ फोड़ के हर योनि में जाके परेशान होके, भगवान अभी तो देखो, अब चीटिंग चलेगी नहीं, बेटा ये खा ले, नहीं खाना मुझे, मैं प्रसाद खाता हूँ। बेटा बाहर आया, थोड़ा रसमलाई खा ले, कोई कैमरा नहीं, कोई भक्त वक्त तो है नहीं, ट्रेन में तो सब अनजान लोग हैं, खा ले बेटा थोड़ा समोसा एक आध बार, बहुत बढ़िया लगता है, पुराना याद कर, भेलपुरी खा ले थोड़ी सी खा ले, कोई नहीं देखेगा। लेकिन नहीं खाऊंगा, केवल प्रसाद खाऊंगा। वो भी प्रसाद मतलब क्या? प्रसाद का बहुत सारे नाम है। प्रसाद मतलब भक्तों द्वारा प्रेम से भगवान के लिए बनाया गया और भगवान को प्रेम से अर्पित किया गया। भगवान की डिक्शनरी में आता हुआ पिज्ज़ा, बर्गर,
और फलाना ढिमका। आजकल भक्त लोग बहुत सारे सिजलर्स पता नहीं क्या क्या बनाते हैं, लेकिन वो वैदिक संस्कृति के अनुसार नहीं है। इस्कॉन में मिलेगा आपको, सॉरी रिकॉर्डेड, लेकिन सही नहीं है। जो भी है कहीं भी हो रहा हो अच्छा नहीं है, प्रिंसिपली सही नहीं है। मुझे पता नहीं लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे कर रहे हैं चीज़ें। प्रभुपाद जब थे इस्कॉन में भी सारी वैदिक आइटम्स थे भाई, लड्डू गुलाब जामुन रसमलाई खाओ ना बढ़िया, संदेश। कमी है क्या कोई? 7 कप और पता नहीं क्या क्या, मैं तो पहली बार सुना था, कभी सुना ही नहीं। 7 कप और क्या होता है वो, अजीब अजीब चीज़ें। 7 कप ये क्या है भाई? तो बोला मिठाई है। अच्छा मिठाई, ओ 7 कप, 7 कप लगा, कुछ देंगे अलग अलग, कुछ मिला के, कुछ वो ब्लेंड करके, वो मिठाई है। देखिए कितनी बढ़िया मिठाई है। मोहन थाल, कभी सुना ही नहीं था। मोहन थाल, अच्छा थाली में देंगे कुछ क्या? ये देखो मोहन थाल एक छोटा सा मिठाई का आइटम है, कितना बढ़िया आइटम है, गजब। तो ये कीजिए ना, धोती कुर्ता पहनिए। भगवान मैं नहीं पहनूंगा, मैं नहीं आऊँगा इस चक्कर में, बहुत परेशान हो गया उधर तो भैया। पैंट शर्ट पहन पहन के कितना घूम लिया, कहाँ कहाँ गया, कहाँ कहाँ अर्जी लगाई, कोई ने सुना ही नहीं। नहीं, परेशान हो गए, दुरत्य है, नहीं करना है। ठीक है। तीसरी चीज घर बनाना। अरे घर बनाइए ना, भक्ति ग्राम में आ जाइए, बड़े बड़े बंगले हैं, एसपी कलेक्टर बंगले हैं। आप लोग यहाँ आजीवन कमाएंगे तो भी ऐसे घर नहीं आप लोग बना पाएंगे वास्तव में। मतलब मैं ऐसा किसी को टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोग इतना बड़ा आंगन, मतलब ये हॉल बराबर तो शायद हमारा घर होगा। इतना बड़ा घर, उसके पीछे इतना बड़ा आंगन, गौशाला और गाय और वहाँ पे, और इस तरफ और उस तरफ और चारों तरफ, और ऊपर आकाश पृथ्वी सब खाली, भक्त दौड़ रहे हैं, भक्त के बच्चे दौड़ रहे हैं, और क्या वातावरण है, वाह। कोई चिंता नहीं, भगवान की सेवा, वाह वाह वाह, क्या जीवन है। घर बनाइए, कोई बनाई नहीं है, भगवान के लिए बनाइए। ठीक है, चलिए कुछ मंदिर के प्लान है तो मंदिर में बना लीजिए, मंदिर के आसपास रहिए, है ना। आध्यात्मिकरण कर लीजिए उन शक्तियों का, तो आपको मैनेजमेंट आपका खत्म हो जाएगा। टाइम नहीं है तो टाइम तो है। जब हम भक्ति में आते हैं तो वास्तव में हमारा बहुत टाइम बच जाता है। हम देखिए, जब भक्ति में नहीं आए थे मनोज जी, तो आपके पास टाइम ज़्यादा था कि कम था? ट्रिकी क्वेश्चन है थोड़ा। जब आप भक्ति में नहीं आए थे तो आपके पास टाइम कम था कि ज़्यादा था सारांश? अरे भैया टाइम नहीं बदलता है यार, 24 घंटे ही था ना। ट्रिकी क्वेश्चन। लेकिन एक परिप्रेक्ष्य से देखा जाए तो वो टाइम मैनेजमेंट जो हमारा हो गया, हमारा बहुत सारा व्यर्थ की चीज़ों से टाइम बच गया। जैसे हम लोग जब नहीं थे तो 2.5 घंटे 3 घंटे पिक्चर देखते थे, कहीं घूमने जाते थे, फालतू की बातें करते थे, कोई टीवी धारावाहिक देखते थे, तो कितना समय हमारा बच गया भक्ति में आने से। बाहर खाने जाते थे, फंक्शंस में, छोटे बड़े सब फंक्शन में जाते थे, कपड़े खरीदने के लिए। अरे मैं याद करता हूँ, मैं पुराने पहले कपड़े खरीदने जाता था तो 2-2 घंटे घूमते थे, अच्छे नहीं लगते थे, नहीं ये कलर नहीं, नहीं वो ब्रांड नहीं, नहीं ये जूता नहीं। अरे भैया क्या सिर फोड़ना उसमें, धोती कुर्ता पहनो, चप्पल पहनो, ये निकलो, खत्म। चप्पल पहनना है तो पहनो, हमारे वक्त तो कई चप्पल भी नहीं पहनते, वो टेंशन भी नहीं, कुर्ता भी नहीं पहनते हैं, उत्तर ही ये लपेटा, नीचे धोती पहनी, चलो कहाँ चलना है। पहले भक्त नहीं थे, क्यों? हरिनाम माता जी बताएंगी, तो 15-20 बैग ले जाती थी ना, कहीं जाते थे तो 2-4 कुली चाहिए होते थे उनके लिए, क्योंकि ये सामान चाहिए, वो चाहिए, 5-6 करोड़ चीज़ें चाहिए, उसका तो कोई अंत ही नहीं है। जो भक्त नहीं होते हैं, अभी भक्त लोग भी ऐसा करते हैं, लेकिन मत कीजिए। ये सब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, तो जो करता है वो ना करे, ये भक्ति में अवरोध हैं। अमेजोन फ्लिपकार्ट में हजारों चीज़ें रोज बुक करके बस क्रेविंग है, ये बुलाना, वो टाइम जाता है हमारा उसमें, फिर उन चीज़ों को मेंटेन करने में टाइम जाता है, फिर उन चीज़ों का मेंटेनेंस अच्छा नहीं होता, उसके फ्रस्ट्रेशन आती है। जैसे कि मान लीजिए आपने कुछ मंगाया सामान अमेजोन से या फ्लिपकार्ट से फॉर एग्जाम्पल, बस वो तो अवेलेबल है ना, वो तो निराकार ब्रह्म है, कुछ भी वहाँ करो, क्लिक करो और वो निराकार ब्रह्म फेंक देता है आपके घर पे, दरवाजे पे। आजकल तो जाना भी नहीं, हम सोचते हैं बहुत टाइम बच गया। अरे कितनी माथा पच्ची। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, एक चीज़ मैंने आइटम मंगाया, तो आइटम में कुछ खराबी थी, फिर अब मैं उसमें लगा उसको फ़ोन करने, अब वो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, इधर उधर फ़ोन करा, बहुत मैसेज किया, इधर उधर ईमेल किया,
फिर एक से बात की, फिर उसने कहा नहीं हम नहीं कर सकते, ये नहीं होता वो नहीं होता, कुछ वॉशिंग मशीन का कुछ था, तो हम नहीं, रिटर्न नहीं होगा। फिर मैंने कहा तेरे बॉस से बात करा, झगड़ा, क्रोध, सब वो हुआ, तेरी ऐसी तैसी है और ये वो सारी चीज़ें निकल गई। पागल, मतलब क्या हो रहा है सब, वाई इट इज नीडेड, क्या जरूरत है इसकी। अब जबरदस्ती में परेशान हो रहे हैं, और मैं 3 दिन परेशान हुआ और 1 हफ्ते बाद वो रिटर्न हुआ। अब मेरा पूरा 10 दिन वही चल रहा है पूरा। कृष्ण तो गए काम से, और वो मशीन इसको छोड़ूंगा नहीं अभी वापस, इसको तो सही में कैसे करते हैं लोग ये, इसको तो अमेजोन बंद करा देना चाहिए। अरे पागल आदमी, क्या करना क्या है तुझे अमेजोन से, चलाने दे उसको, उसके ग्राहक हैं, तू उसका ग्राहक क्यों बनता है, तू तो भगवान का ग्राहक बनना। वो माया देवी का पूरा प्रोपेगेंडा है, क्यों उसका ग्राहक बन रहा है, किसने कहा है तुझे, जबरदस्ती की है, क्यों कैलाश जी? समय बचा कि गया, गया समय, उसमें समय बचा ऐसे कि उसका परित्याग किया, अभी तो हम उस पर बात कर रहे हैं, है ना। समय गया, दिमाग अलग खराब हो गया, चीज रिटर्न भी हो नहीं हो पता नहीं क्या है, फिर नया मंगाना है, फिर नया जब मंगाते हैं हम सोचते हैं बहुत टाइम बच रहा है, लेकिन 85 चीज तो देखते हैं ना उसमें से सेलेक्ट करते हैं ना, उसके फीचर्स देते हैं, स्पेसिफिकेशन देखते हैं, कितना सारा कुछ है उसमें। तो ये सब उलझन है ना। मशीनरी आने से हमारा टाइम बचता है। वास्तव में भक्ति ग्राम के भक्तों के पास आपसे अधिक टाइम है। वास्तव में एक प्रकार से जो भक्त जैसे जैसे प्रगति करता है, हम हरे कृष्णा महामंत्र क्यों कर रहे हैं, हम हरे कृष्णा महामंत्र करते हैं, क्या प्रार्थना करते हैं, हे भगवान आप मुझे अपनी सेवा में लगाइए, यही बात है ना। क्यों कैलाश, यही सीखा है ना हमने, क्यों करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र। फिर जब सेवा मिलती तो लड़ते हैं, ज्यादा सेवा दे दी, टाइम नहीं मिल रहा है चैंटिंग करने का। अरे भैया तुम चैंटिंग करके यही तो चिल्ला रहे थे कि मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो, तो सेवा दे दी। अब सेवा दे दी तो अरे इतनी सेवा देते हैं चैंटिंग नहीं होती। अरे भैया चैंटिंग क्यों कर रहा था, चैंटिंग से तू ही तो चिल्ला रहा है, अरे मुझे सेवा दो सेवा दो सेवा दो, दे दी सेवा। तो क्या होता है जब हम सेवा मांगते हैं भगवान से, जब हम चैंटिंग करते हैं तो भगवान हमें इतनी सेवा देते हैं जो हम नहीं कर पाए, भगवान उससे अधिक सेवा देते हैं। हर भक्त से आप पूछिए, मनोज जी आपको ऐसा लगता है कि नहीं कि मेरे, हाँ मैं खिंच जाता हूँ, ऐसा लगता है ना। सभी भक्तों का अनुभव है कि मैं खिंच जाता हूँ। तो भगवान की कृपा है ये महती कि भगवान हमें आध्यात्मिक कार्यों में इतना लगाते हैं। जैसे जो जो हम प्रगति करते हैं आध्यात्मिक, जो जो हम आध्यात्मिक कार्यों में लगते हैं, तो भगवान हमारी आध्यात्मिक कार्य करते हैं, उससे हमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। तो उस आध्यात्मिक शक्ति के अनुपात से ज्यादा भगवान हमें सेवा देते हैं। हमेशा ऐसा होगा, वो कंप्लेन नहीं होना चाहिए। अरे कोई दूसरे को भी लगाओ ना यार, पागल कर दिया मुझे इतने साल से, कोई दिखता ही नहीं, मैं क्या है। वो तो क्या होता है कि वो तो जो आदमी लगा रहता है ना उसको ही पागल करते हैं लोग, जो सीधे मुंह पे मना कर देना एक बार सुधर जाएंगे सब लोग, ऐसा होता है ना। मैं बहुत सुने ये सब डायलॉग, ये सब अनुभव है मेरा, ये व्यक्तिगत अनुभव है मेरा। इनको क्या एक बार इनको ना अच्छे से बता दो, देखो भैया मैं नहीं करने वाला हूँ, तो फिर इनकी आशा खत्म हो जाएगी ना, फिर आएंगे ही नहीं अपने पास। एक बार बता दो उनको। ऐसा होता है ना मटेरियल लाइफ में भी, ऐसा होता है ना भौतिक। बॉस को एक बार चमका दो अच्छे से, उसको पता चल जाएगा कि भाई बोलना नहीं है इसको। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं चलता है। समझ में आया आपको क्या कह रहा हूँ कि नींद ज़्यादा प्रभावशाली है? आ रहा है समझ में? नींद के अलावा भी अच्छा, मुझे ऐसा क्यों व्यक्त हो रहा है कि आप झूल रहे हैं? जैसे वो होता है ना, एक शराबी भी सुनता है, आह बोल ऐसे नींद के नशे में, नींद का नशा भी होता है ना, केवल शराब का नहीं होता है। होश में, ठीक है बाद में सुन लीजिएगा अगर कुछ मिस हुआ होगा तो मैं क्या बोल रहा था, मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। तो हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, जो जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति का, जो जो हम आध्यात्मिक कार्य करते हैं शक्ति मिलती है, उसके अनुपात से ज़्यादा भगवान हमें सेवा देते हैं, उससे अधिक ही देंगे। तो उसमें कंप्लेन करने की वाली बात नहीं है, उसमें फ्रस्ट्रेट होने वाली बात नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही होगा हमेशा, ये प्रिंसिपल है भक्ति करने का। अगर आप अच्छे भक्ति कर रहे हैं तो ये होगा, आपको सेवा ओवरबर्डन रहेंगी, आप उसको ग्रहण कीजिए। भगवान जो भी करो आप, मैं जाने वाला नहीं, देते रहो, ठीक है। तो आप योग्य व्यक्ति भी देंगे, भगवान देंगे, भगवान योग्य व्यक्ति भी देंगे, देंगे भगवान। ऐसा नहीं ना, पहले एक पुजारी थे अब कितने पुजारी हो गए, है कि नहीं? लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम टाइम पे नहीं आए, हम टाइम पे आए,
10 पुजारी हो जाएंगे। भगवान वो ही देखेंगे कि अभी मैंने इसको दिया, इसने क्या किया, फिर भगवान गिरा देंगे। ये भगवान बहुत खतरनाक व्यक्ति है। भगवान ऐसा करते हैं, भगवान चेक करते हैं। 10 लोग भेज दिए, ठीक है, जैसे एक सेंटर में हम चला रहे थे, पोछा लगा, सब कर रहे हैं, सब कुछ करने को तैयार है, मतलब आंतरिक भावना। जरूर नहीं कि लीडर हर काम कर पाए, क्योंकि लीडर के एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसको बहुत सारे कार्य होते हैं। जरूर नहीं आपको पोछा लगाते दिखे, कोई कहीं का मैनेजर है तो, क्योंकि उसके दूसरे कार्य हैं। लेकिन उसकी भावना कैसे होनी चाहिए? भावना होनी चाहिए मैं पोछा भी करूंगा, मैं सब, भगवान आप मुझे पोछा क्यों नहीं दे रहे? भगवान इतने दिन से मैंने बर्तन नहीं मांजे, क्या कर रहे हो यार आप, क्यों ऐसा करते हो मेरे साथ? थोड़ा दो ना, थोड़ा मीनियन सर्विस दो ना। उसकी भावना आंतरिक ये होनी चाहिए। भले ही बाहर ऐसा हो, नहीं आप ये कीजिए, आप ये कीजिए, नहीं ऐसा नहीं करना है, लेकिन अंदर कैसी भावना होनी चाहिए? मैं बड़ा नीच अधम, थोड़ा मीनियन सर्विस करना है, ये भावना होनी चाहिए, है ना। तो भगवान चेक करेंगे हमें एक जगह देंगे और हमें लोग दे देंगे, फिर भगवान चेक करेंगे अभी क्या करता है, अभी देखता हूँ क्या करता है। इसकी भावना तो चेंज नहीं हुई अंदर, और चेंज हो गई अगर, तो भगवान वहां से हमें चेंज कर देंगे। भगवान ये चेक करते हैं। इसलिए आंतरिक भावना हमेशा नव यौवनम छ, हमेशा कैसी होनी चाहिए भावना? आंतरिक। जब पहले दिन भक्ति में आया था, बच्चे जैसी भावना भक्ति में, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सिखाइए। आपको जाता है? बताइए, बताइए, सिखाइए मुझे, बताइए, मैं तैयार हूं, मुझे सुधारिए, बहुत दोष है, सुधारिए। ये भावना है ना, हमेशा भक्ति में सहायता करती है। ओके, तो चीज़ें तो बहुत सारी हैं, समय कम है, तो मैं इसको कंक्लूड कर देता हूं। तो भगवान हमें शक्ति देंगे। आप देखेंगे श्रील प्रभुपाद के उदाहरण में, तेजो आंश मम संभवः, भगवान बोलते हैं भगवत गीता में, तेजो आंश मम संभवः। मतलब अगर कोई व्यक्ति ये निर्णय ले कि मुझे भगवान आपकी सेवा करनी है बस, और मेरे को इस जीवन में और कुछ नहीं करना है, तो भगवान क्या करते हैं? भगवान उसको अद्भुत शक्तियों द्वारा संचारित कर देते हैं उस व्यक्ति को। आप श्रील प्रभुपाद का उदाहरण देखिए, एक मंदिर बनाना कितना बड़ा काम है, एक मंदिर को चलाना कितना बड़ा काम है, एक प्रोग्राम करना कितना बड़ा काम है। हमारे भक्त कुछ सब जानते होंगे, एक जन्माष्टमी करना कितना बड़ा कार्यक्रम है, एक रथ यात्रा, और फिर एक मंदिर को मैनेज करना पूरे आजीवन, या बनाना उसको नीचे से, जीरो से लेके आना, एक मंदिर को क्रिएट करना। कोई नहीं था और अचानक से मंदिर बना देना, कितने साल लग जाते? मेरे ख्याल से 20 साल लग जाते। आज यहाँ कितने साल हो गए? मुझे लग रहा है इस प्रचार को 9 साल हो गए। तो 9 साल ये प्रचार को हो गए, आज हम कहाँ हैं? एक स्टेज पे आ गए। जैसा नहीं कि हम निराशा वाली बात, हम एक स्टेज पे आ गए, है ना। अभी मंदिर भी बनना चाहिए, लेकिन 9 साल में मंदिर नहीं बना है। और श्रील प्रभुपाद ने पूरे प्रचार कितने साल किया? लगभग 10-12 साल। उसमें प्रभुपाद ने क्या किया? इतना ही समझ लीजिए, लगभग क्या किया प्रभुपाद ने? 108 मंदिर, एक मंदिर भी नहीं, और एक मंदिर यहां नहीं, एक मंदिर ऑस्ट्रेलिया, एक इंग्लैंड, एक फ्रांस, एक जापान, चाइना, पाकिस्तान, मंदिर। और भक्त आप कहेंगे कि मंदिर बना दिए होंगे, क्या है उसमें? मंदिर तो क्या है, पत्थर ईंट से बन जाता है, बना दो, हजारों मंदिर बना दो। नहीं, 250-250, 300-300 भक्त। अभी कितने हम टोटल मिला के यहाँ? ऐसी हालत थी कि भक्तों को नहाने के लिए मतलब 4 सेकंड दिए जाते थे। अगर 4 सेकंड, 7 सेकंड या 4 सेकंड, 7 सेकंड में क्लॉक में अगर नहीं आए तो दरवाजा खोल के अंदर घुस जाएंगे। 7 सेकंड में बाहर आना है। परम पूज्य भक्ति विकास स्वामी महाराज बताते हैं अपने जीवन में, इंग्लैंड के मंदिर में पहली बार गए तो बाहर बर्फ गिरी थी और वहाँ गर्म पानी की व्यवस्था नहीं थी। मतलब पता नहीं फॉरेन का किसको अनुभव है कि नहीं, लेकिन बाहर ऐसा होता है कि गर्म पानी की व्यवस्था होती ही है, क्योंकि बर्फ गिरती है ना बाहर, पानी जम जाए, और ठंड इतनी तो कैसे नहाएंगे आप? तो हीटर भी नहीं था और ठंडे पानी से नहाना था। तो 7 सेकंड तो सोचने में लगेंगे कि भैया पानी डालो कि नहीं डालो, लेकिन 7 सेकंड में आपको अंदर जाके बाहर आना है, तुरंत शावर लेके, मतलब जाना है, चालू करना। इतने भक्त सीढ़ियों पे सोते थे, सीढ़ियों पे। और क्या होता था, वहां से उठे ऊपर से सब लोग, और कुछ लोग सीढ़ी पे सोते थे, जगह नहीं थी। तो अगर आप नहीं उठे तो आपको लात मारी जाएगी, आप सीढ़ी से नीचे लुढ़कते हुए उठेंगे। अरे रियलिटी बता रहा हूं, क्योंकि जगह ही नहीं है मंदिर में। ये स्थिति श्रील प्रभुपाद ने उस समय की।
अकेले आदमी, प्रभुपाद का कोई था साथ में? नो वन। ये सब छोड़िए, इतने सारे फंक्शन हो गए, मान लीजिए जन्माष्टमी हुई, मान लीजिए श्रील प्रभुपाद का अपीयरेंस हुआ अगले दिन, फिर क्या होता है भाई? फिर होता है भक्तिग्राम में पिन ड्रॉप साइलेंस। समझते हैं आप पिन ड्रॉप साइलेंस? मतलब एक पिन भी गिरे ना तो आवाज आ जाए। ऐसा क्यों होता है? सब बेहोश। अभी का अनुभव बता रहा हूं। मतलब मैं जाके, मतलब सोया नहीं, मैं तो गिर गया जाके। ऐसे ही सब भक्त भी हुआ होगा, सब लोग रात भर जगे, कुछ हमने विशेष किया था तो रात भर जागना पड़ा। रात भर जागे, फिर मंगल आरती खड़े हो गए, फिर पूरा दिन जन्माष्टमी, फिर अगले दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस, रात में जन्माष्टमी में 2:30 बजे सोए, 2:30 बजे से कुछ 4 बजे तक सोए, फिर वापस गए और फिर वही सब काम हो गया। 1-1.5 घंटे की नींद हुई, फिर प्रभुपाद का अपीयरेंस और पूरा धमाका वो सब किया, तो संभव ही नहीं था। उसके बाद तुरंत सब बेहोश, पिन ड्रॉप साइलेंस। ऐसे ही होता है ना। अब इमेजिन कीजिए, उसके बाद आप रात में श्रीमद् भागवतम के तात्पर्य लिख रहे हैं, इतना उच्च ग्रंथ, और तात्पर्य लिख नहीं रहे हैं, ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं। ये मैंने प्रवचन में सुना, अभी भड़ूस गया था मैं, तो वहाँ यही प्रवचन चल रहा था, दामोदर प्रभु ले रहे थे, तो दामोदर प्रभु ने ये पॉइंट रेस किया कि कैसे संभव होता था कि प्रभुपाद दिन भर 10,000 लेटर लिखे। प्रभुपाद ने लेटर लिखने पड़ते थे, ऐसा नहीं था हरे कृष्णा वो ले आना यार वहाँ से, हरे कृष्णा ये कर लेना वहाँ पे, नहीं, लेटर लिखने पड़ते थे। प्रभुपाद ने लेटर लिखे, इतने सारे मंदिर, इतना बड़ा मैनेजमेंट, इतने सारे भक्त, इतने सारे शिष्य, उनकी इतनी सारी समस्याएं, उसका जवाब देना। और उसी रात को, हर रात को, उस रात नहीं, हर रात, कहीं 3 दिन बाद कहीं दूसरे देश में, 3 दिन बाद किसी दूसरे देश में, लेकिन हर रात को श्रील प्रभुपाद ट्रांसलेशन करते थे श्रीमद् भागवतम का। ऐसा कोई कर सकता है साधारण व्यक्ति? किसी के बस का नहीं है। एक किताब लिखने में आदमी को पूरा जीवन निकल जाता है। तेजो मम संभव, अगर हम ये निश्चय करते हैं तो भगवान सारी शक्ति लगा देते हैं हमें सहायता करने के लिए। तो प्रभुपाद परपट नहीं लिखते थे, वहाँ दामोदर प्रभु बताते हैं कि वो प्रभुपाद नहीं लिख रहे थे, वहाँ भगवान बैठते थे उनके बगल में और भगवान बोलते थे तुम आराम करो, भगवान बोलते थे, और वो भगवान ने बोला है वो परपट सब श्रीमद् भागवतम के, श्रील प्रभुपाद के नहीं हो, मतलब एक प्रकार से। हाँ, ऐसा कोई कर सकता है क्या? आप इमेजिन नहीं कर सकते। एक दिन प्रोग्राम कीजिए, आप रात में आप 9 बजे सो जाएंगे, गिर जाएंगे बिस्तर पे। प्रभुपाद प्रतिदिन रात में 10-11 बजे जब सो जाते थे सब, तो प्रभुपाद 1 बजे तक वहाँ पे ट्रांसलेशन करते थे। और ऐसा नहीं, ट्रांसलेशन साधारण नहीं है वो, इस शास्त्र से उधर से, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या कह रहे हैं, श्रीधर स्वामी क्या कह रहे हैं, इम्पॉसिबल। तो ये सब है, तो ये संभव है। तो मैं सारे बता रहा हूँ कि उसका स्पिरिचुअलाइजेशन कर देना। टाइम मैनेजमेंट में क्या है कि टाइम के एक ब्लॉक होते हैं। ब्लॉक होता है मतलब टाइम का एक निर्धारित समय होता है कोई चीज़ें करने का। तो सुबह का समय क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, सुबह का समय भक्ति करने का है, माला करने का। सुबह के समय सब लोग आइए, माला कीजिए, ठीक है, भगवान का नाम लीजिए, ले लिया। अब सुबह के समय और कोई कार्य रहता है किसी को? कोई कहे मैं जॉगिंग करूँगा, थोड़ा पेट वेट कम करूँगा, ये सब फिटनेस क्लब ये सब नहीं करना, ठीक है, थोड़ा बहुत योगा कर सकते हैं, 5-10 मिनट जो करना है, थोड़ा बेसिक चीज़ है। ज़्यादातर समय किस में देना है? जब करना है, जब किया हमने, ठीक है, जब कर लिया, कंप्लीट हो गया जब। सुबह वो ब्लॉक रख दिया हमने भक्ति के लिए। दिन में हम चले गए अपना जॉब, दिन भर जॉब कीजिए, जो करना कीजिए। तो ऐसा कभी बहाना आएगा कि मैं 16 वाला नहीं कर पाया? कर पाएंगे। इवन आपकी शिफ्टें भी होती हैं, तो शिफ्टों के अनुसार अपना जीवन ढाल लीजिए कि भाई ये समय ब्लॉक, इसके लिए ब्लॉक करना मतलब उसको रोक देना, ये समय मैं कुछ और नहीं करूँगा, ये समय इसके लिए, ये समय इसके लिए, वो कर लीजिए। उसको क्या करते हैं हम? सबसे पहले वो जो आध्यात्मिक ब्लॉक है उसको हटाते हैं। जहाँ हमें बैलेंस करना होता था, आध्यात्मिक ब्लॉक को खसका दो थोड़ा सा, ये ब्लॉक थोड़ा तुम साइड में हो जाओ, तो दूसरे ब्लॉकों को ले लेते हैं। लेकिन वो जो सारे ब्लॉक हैं सबको अपने अपने समय पे करना। तो आध्यात्मिक कार्य आध्यात्मिक समय पे करना, भौतिक कार्य भौतिक समय पे करना, एक ये ट्रिक है। तो भी ये संभव हो जाता है, तो भी संभव है एक तरीके से, है ना। तो उसका कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है। वो भौतिक कार्यों को आध्यात्मिक कार्यों की कैटेगरी में लेके आ जाना, उनका आध्यात्मिकरण कर देना, ये सबसे अच्छा बैलेंस का, संतुलन का तरीका है। ओके,
हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। अगर आपके कोई प्रश्न हैं